नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डालेंगे। सहरसा के महिषी में मिठाई बनाने के दौरान दुकान में लगी भीषण आग। एलपीजी सिलेंडर से रिसाव की वजह से लगी आग। देखते ही देखते 31 दुकानें पूरी तरह जलकर राख। दरभंगा में प्रेमी जोड़ी की शादी के बाद हंगामा। लड़की के परिजनों ने लड़के के घर में की तोड़फोड़, मां की जबरन कराई शादी। हाजीपुर सदर थाना के गदाई सराय में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने की फायरिंग। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने युवती को जिंदा जलाने के मामले में दिलाया भरोसा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। सियासी विरोधियों पर भी बोला हमला। वैशाली में युवती को जलाकर मारने के मामले में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। नीतीश सरकार पर बोला हमला। वैशाली में युवती को जलाकर मारने की घटना पर सियासत जारी। भाकपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग। वैशाली में युवती को जिंदा जलाने के मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन। महनार एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। हाजीपुर में युवती को जिंदा जलाकर मारने के मामले का मुख्य आरोपी सतीश कुमार राय का सरेंडर। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष, न्यायालय पर जताया भरोसा। समस्तीपुर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूटकांड की जांच करने पहुंचे दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी शोर नहीं मचाने और सायरन नहीं बजाने को लेकर जताया अचरज। बांका के रजौन में बुजुर्ग की पीटकर हत्या, दोनों आरोपी भाई फरार। हाजीपुर सदर अस्पताल के ओपीडी में लगे एलईडी टीवी चोरी की कोशिश। सुरक्षा गार्ड को अस्पताल कर्मियों ने रंगे हाथ पकड़ा। सीतामढ़ी में पुलिस ने लूट समेत कई मामलों में फरार चल रहे शिवनंदन बैठा को किया गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज से पुलिस ने अगवा 3 फेरी कारोबारियों को कराया मुक्त। रोहतास के डिहरी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 5 साल के बच्चे की मौत, दंपति घायल। पटना में किडनी रैकेट का खुलासा। निजी अस्पताल में किडनी चोरी, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। गोपालगंज में एक कपड़ा व्यवसायी की गला रेत कर हत्या, परिजनों ने की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। रोजगार को लेकर एक्शन में सरकार ने विभागों से संविदा कर्मियों की मांगी सूची। खाली पदों की संख्या भी मांगी। सीएम नीतीश कुमार फिर शुरू करेंगे जनता दरबार। लोगों से लेंगे विकास के काम का फीडबैक। डिप्टी सीएम के पद से हटने के बाद सुशील मोदी ने 5 देशरत्न मार्ग का बंगला किया खाली। डिप्टी सीएम बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद पहुंचे कटिहार। तारकिशोर प्रसाद का भव्य स्वागत, लोगों ने मनाया जश्न। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा सरकार विकास के एजेंडे पर करेगी काम। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जीवेश कुमार का दरभंगा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सबसे पहले ली बंद गन्ना मिलों की जानकारी। गन्ना मंत्री ने गन्ना किसानों के भुगतान का दिया भरोसा। मंगल पांडे ने पथ निर्माण मंत्री का ग्रहण किया कार्यभार। सड़क को और बेहतर करने का दिया भरोसा। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार बेतिया पहुंची रेणु देवी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सड़क पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने अपने 3 विभागों का संभाला कार्यभार। 5 सालों में उद्योग का जाल बिछाने का किया वादा। मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे रामसूरत राय। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने आज संभालेंगे कार्यभार। बुधवार शाम सीएम नीतीश ने की थी मुलाकात। पटना की गांधी सेतु 3 दिनों से जाम। त्योहारों में घर पहुंचना हो रहा मुश्किल। धीरे धीरे सरक रही हैं गाड़ियां। मुंगेर में हादसे के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। गंगा में धड़ल्ले से ओवरलोड नाव का संचालन। शेखपुरा के मिशन ओपी को मिला नया भवन, इंस्पेक्टर ने किया उद्घाटन। भागलपुर में सीपीआई कार्यालय में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक। 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल को लेकर चर्चा। बेतिया में 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पटेल सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन।
किशनगंज में टेढ़ागाछ ब्लॉक की प्रमुख बनी तरन्नुम नाज। कोरोना खत्म करने को लेकर तपसी बाबा ने पूर्णिया के गुलाब बाग से लेकर वैष्णो देवी तक शुरू की दंडवत यात्रा। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना, सुबह से ही गंगा में डुबकी लगा रहे व्रती गंगा जल से बनाएंगे प्रसाद। पटना में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद, गंगा घाट पर एनडीआरएफ की तैनाती, छठ व्रतियों से डुबकी नहीं लगाने की अपील। हाजीपुर में केले पर महंगाई की मार, छठ पर्व में भी केला व्यवसायी हैं मायूस। रोहतास के डेहरी में सोन नदी के किनारे सभी घाटों को किया गया प्रतिबंधित, प्रशासन ने की लोगों से घरों में छठ मनाने की अपील। रोहतास में छठ को लेकर विक्रमगंज के एसडीओ ने की छठ कमेटियों के साथ बैठक, छठ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। छपरा में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लिया छठ घाटों का जायजा, लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील। सासाराम स्टेशन पर ट्रेनों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, यात्रियों से जहर खुरानी गिरोह से सतर्क रहने की अपील। छठ पर्व को लेकर घर लौट रहे लोग। भभुआ में अपनी मांग को लेकर फल दुकानदारों ने किया सड़क जाम, टाउन हाई स्कूल में दुकान लगाने के आदेश का विरोध। छपरा में भी जोरों पर छठ की तैयारी, घाटों को किया जा रहा साफ। खरना को लेकर व्रतियों में उत्साह, मुंगेर में गंगा घाट की अलग महत्ता, यहां सीता माता ने की थी छठ व्रत। छपरा में गरखा प्रखंड के नराव सूर्य मंदिर में छठ की आस्था, बिहार समेत दूसरे राज्यों से छठ मनाने आते हैं लोग। मुंगेर मंडल कारा में गूंज रहे छठ के गीत, 2 महिला कैदी समेत 3 कैदी कर रहे हैं छठ पर्व। छठ पर्व को लेकर आरा में भी उत्साह, पूजा सामग्री की खरीदारी। कटिहार में महापर्व छठ के लिए मुस्लिम परिवार बना रहे हैं मिट्टी का चूल्हा। किशनगंज के ठाकुरगंज में छठ सामग्री का किया गया वितरण। लोकास्था का महापर्व छठ को लेकर कैमूर में भक्तिमय माहौल, भोजपुरी सिंगर छठ घाटों पर घूम घूम कर गा रहे गाना। जमुई से नवनिर्वाचित विधायक श्रेयसी सिंह ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। गोपालगंज में डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। खगड़िया में भी डीएम और एसपी ने भी गोगरी ब्लॉक के कई छठ घाटों का लिया जायजा। बांका से विधायक और पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। पटना सिटी में छठ पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। छठ पर्व को लेकर पटना सिटी में जिला प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। समस्तीपुर में डीएम शशांक शुभांकर ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। कोरोना की वजह से छठ को लेकर पटना प्रशासन ने जारी किया है कई निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में लोगों से की छठ पूजा में सतर्कता बरतने की अपील। महापर्व छठ को लेकर बिहार में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त। कैमूर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर डीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। भागलपुर में भी डीएम और एसएसपी ने लोगों से घरों में छठ पर्व मनाने की अपील की। औरंगाबाद में छठ पर्व को लेकर डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले भर के वीडियो और सीओ से की मीटिंग। बक्सर में छठ पर्व को लेकर डीएम ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। छठ पर्व को लेकर सहरसा में बीजेपी विधायक आलोक रंजन और डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ महापर्व को लेकर बिहार शरीफ प्रशासन अलर्ट। सीतामढ़ी के बथनाहा ब्लॉक के लछुआ गांव में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण। महाराष्ट्र में समुद्र किनारे छठ मनाने की मनाही, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से की घरों में छठ मनाने की अपील। असम के गुवाहाटी में छठ पूजा की तैयारी, छत से अर्घ देने की तैयारी, छत पर बनाया गया छोटा तालाब। जमशेदपुर में छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, आज रोटी और खीर का लगेगा भोग, गेहूं सुखाने में जुटी महिलाएं। गुमला में घाटों की सफाई का काम जारी, घाघरा में युवा वर्ग छठ घाटों की सफाई में जुटे। रांची के नामकुम स्थित स्वर्ण रेखा नदी घाट पर छठ महापर्व को लेकर सफाई। सिमडेगा में भी प्रिंस चौक पूजा पंडाल में छठ व्रतियों ने खाया प्रसाद। जमशेदपुर में छठ पूजा की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की बैठक। छठ पूजा को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद पाकुड़ में भी लोगों में उत्साह।
जमशेदपुर में भी छठ घाटों की साफ सफाई का काम तेज। साहिबगंज में छठ को लेकर सूप दौड़े की खरीदारी जोरों पर। गुमला में कोरोना पर जागरूकता अभियान। लुधियाना से देश भ्रमण पर निकले हरिवंदर सिंह गुमला पहुंचने पर जोरदार स्वागत। गुमला में शराब के नशे में भाई ने की भाई की पत्थर से कूचकर हत्या। आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। कोडरमा के डोमचांच में शादी के 5 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। मृतक के पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मी का शव मिलने से सनसनी। गुमला के घाघरा में एक पारा शिक्षक समेत 2 लोगों की हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में पेट्रोल पंप मालिक से लूट मामले का खुलासा। देसी कट्टा 3 कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान फरार महिला गिरफ्तार। गढ़वा में भवनाथपुर में होटल में छापेमारी। शराब के साथ होटल संचालक गिरफ्तार। गढ़वा में ऑटो पलटने से 6 लोग हुए जख्मी। रांची में पीएलएफआई के नाम पर आईएमए के सचिव से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। डॉक्टर शंभू प्रसाद को दी जान से मारने की धमकी। हजारीबाग के बड़कागांव कोल प्रोजेक्ट में कोयला खनन शुरू। सीएम ने शिफ्टिंग और मुआवजे से जुड़ी कुछ मांगों पर सहमति की दी जानकारी। बड़कागांव कोयला खनन से जुड़े विस्थापितों की शिफ्टिंग और मुआवजे पर सीएम हेमंत ने जताई सहमति। कहा कई मांगों पर विचार बाकी। बारीडी स्थित सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास। नए सत्र की पढ़ाई बाधित होने पर राज्य सरकार पर निशाना। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने कोडरमा स्टेशन का किया दौरा। अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदला मौसम का मिजाज। रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आसमान में छाए बादल। गुमला में अचानक बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर हो रही बारिश। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मुठभेड़ खत्म। एनकाउंटर में सेना 4 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ट्रक में सवार होकर जा रहे थे आतंकी। टोल प्लाजा पर जांच के दौरान की सुरक्षा बलों पर फायरिंग। जंगल की तरफ भागे आतंकी। सुरक्षा बलों ने ट्रक को धमाके से उड़ाया। गुजरात के जूनागढ़ में मांगरोल के पास भी समुद्र में धुधुर कर जला बोट। इंजन में आग लगने से हादसा। मछुआरों को बचाया गया। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 7486 नए केस आए सामने। एक दिन में 131 लोगों ने गंवाई जान। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।